हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ कहाँ है मंदी। कहाँ है मंदी का मतलब मेरा है कि आज आईपीओ के अंदर जो सब्सक्रिप्शन आई है उसको अगर आप देखोगे तो आपको सारी बात पता चल जाएगी कि मंदी कहीं पे है ही नहीं। यानी कि मंदी नाम की कोई चीज़ दिखती नहीं है पूरी मार्केट के अंदर। जो आईपीओ के अंदर सब्सक्रिप्शन आई है वो किस तरीके की है वो हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। किस तरीके से यहाँ पर वो पैन आउट होगी, अगर मार्केट कंडीशन जैसा आज की तरह रही तो कितना अच्छा जो है लिस्टिंग गेन जो है मिल सकता है। और आज के जो लिस्टिंग गेन थे वो अगर हम बात करें तो करीबन 10 से 15% का जो है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस यानी कि कैंप्स में मिला, और 70% से लेकर 80% के बीच में अगर आप पूरे दिन भर की बात करें तो कैमकॉम के जो आईपीओ है उसमें मिला। अब उसी के मद्देनज़र अगर हम देखें तो आज जो है 3 आईपीओ की जो है सब्सक्रिप्शन की क्लोजिंग थी, तो आज सब्सक्रिप्शन लिस्ट जो है क्लोज हो रही थी। तो देखिएगा ये जो आईपीओ थे उनके साइज़, उसमें क्या सब्सक्रिप्शन आई, उन सब की बात तो जो है मैं करूँगा ही, लेकिन उसके साथ साथ जो है क्या लिस्टिंग गेन जो है मुझे लगते हैं बाज़ार की दशाओं के साथ, हालांकि वो बदल सकते हैं। लेकिन अभी जो सब्सक्रिप्शन आई है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं यूटीआई की। तो देखिएगा ये यूटीआई का जो आईपीओ है उसमें आप सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन ऐसा लगेगा, क्योंकि आईपीओ का साइज़ काफ़ी बड़ा था। अगर हम पहले साइज़ की बात करें तो देखिएगा जो आईपीओ के साइजेस थे उनके अगर एंगल से अगर हम बात करें तो आईपीओ के साइज़ क्या थे वो बड़ा मैटर करता है। तो देखिएगा आईपीओ के साइज़ जो है हमें एक बार देख लेने चाहिए। तो लिखिता का जो आईपीओ था उसका जो आईपीओ साइज़ था केवल 61 करोड़ रुपीस था। यूटीआई का 2159 था, और मझगांव डोक शिपयार्ड बिल्डर्स लिमिटेड का जो है 443 करोड़ था। तो सबसे ज़्यादा कैपिटल चाहिए थी यूटीआई को। अब देखिएगा जो सबसे ज़्यादा कैपिटल यूटीआई को चाहिए थी तो उसके आईपीओ की हालत क्या रही। तो देखिएगा आईपीओ की हालत जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आईपीओ का साइज़ बड़ा होने के बावजूद भी फुली जो है सब्सक्राइब्ड हो गया आईपीओ। और देखिएगा यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन मिली है वो काफ़ी बेहतरीन लगेगी क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा था। अगर आप साइज़ के एंगल से बात करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन मिली है क्यूआईबी पोर्शन से, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की अगर हम बात करें तो उनसे जो हमें मिला है पूरा सब्सक्रिप्शन वो काफ़ी बेहतरीन जो है देखने के लिए मिलेगा। यानी कि 3.34 ये सब्सक्रिप्शन हमें मिली है, 3.34। उसके बाद 0.93 जो है आपको दिख रहा है ये मिला है एनआई से, और रिटेल इन्वेस्टर से मिला है 2.32। तो अगर हम इन सभी पैरामीटर्स की बात करें कि 3.34, 0.93 और 2.32, और एम्प्लॉयज़ ने भी जो है दब के खरीदा है यानी कि 1.34। बहुत सारे आईपीओ में हमें ऐसा देखने के लिए मिलता है कि आईपीओ के अंदर एम्प्लॉय सब्सक्राइब नहीं करते। तो आईपीओ के अंदर देखिएगा एम्प्लॉय का जो पूरा पोर्शन जो है वो फुली सब्सक्राइब्ड हो गया है। रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का और बात करें तो रिटेल वालों ने जो है 2.32, और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं तो यहाँ पर जो है 0.93। हालांकि क्यूआईबी का पोर्शंस भी जो है अच्छा सब्सक्राइब हुआ है। मैंने आपके साथ जैसे बात की थी वैल्यूएशंस रीजनेबल है, और जिस तरीके की सब्सक्रिप्शन है तो मुझे लगता है कि जैसे कैम्स के आईपीओ के अंदर वैल्यूएशंस थोड़ा सा ऊपर की तरफ थी तो यहाँ पे वैल्यूएशंस थोड़ा सा नीचे की तरफ आपको मिलेगी। हालांकि ग्रोथ नहीं है इसके बिज़नेस में जो कि कैम्स के बिज़नेस के अंदर हमें नज़र आ रही थी। तो यहाँ पर हमें ऐसा लगता है देखने के लिए कि जितना कैम्स के आईपीओ में जो लिस्टिंग गेन आया है शायद उतना गेन यहाँ पर भी आएगा। अगर बाजार की दशाएं ठीक होंगी तो 10 से 20% का जो है लिस्टिंग गेन जो है मुझे मिलने की यहाँ पे उम्मीद है। और मैंने 2 जगह अप्लाई किया है इसमें, एक जो है 3 लोट और एक लोट। तो यहाँ पर जो है मुझे उम्मीद है कि जो है शायद 1 लोट की अलॉटमेंट आ जाए जो 2.32 देख रहा हूँ। तो दोनों में एक लोट जो है आने की उम्मीद मुझे यहाँ पे लगती है। तो सब्सक्रिप्शन का साइज़ बहुत बड़ा था। अगर मैं साइज़ की बात करूं तो साइज़ के एंगल से काफ़ी अच्छी जो है सब्सक्रिप्शन ये मानी जाएगी, क्योंकि बड़ा आईपीओ जो है ये अब देखिएगा तो जहां पे लिखिता की बात करें तो उसके मुकाबले में तो ये 20 गुना से भी ज़्यादा। अगर मैं उसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करूँ तो 2159 डिवाइडेड बाई 61, तो ये करीबन 35 गुना जो है लिखिता के मुकाबले में आईपीओ था, आईपीओ का साइज़। और मझगांव डोक के सामने भी अगर इसको देखें तो ये भी जो है वहाँ पर भी ये जो है करीबन 5 गुना के आसपास था। तो इन दोनों आईपीओ में सबसे बड़ा होने के बावजूद भी मुझे इसकी जो सब्सक्रिप्शन है वो काफ़ी अच्छी लगी, और 2.31 भी जो है काफ़ी अच्छी सब्सक्रिप्शन मानी जाएगी। लाइट एसेट्स मॉडल की कंपनी है, तो हो सकता है कि अभी जो है आपको लिस्टिंग गेन इतना ना मिले और आगे चल के परफॉर्मेंस वाइज जो है शेयर्स आपको चलता हुआ नजर आए। उसके बाद साइज़ में इससे थोड़ा छोटा आईपीओ था मझगांव डोक शिपयार्ड बिल्डर्स लिमिटेड।
और इसने तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ दिया आज। और देखिएगा हमारे भी जो कुछ क्लाइंट्स थे उनके साथ हम डिस्कशन कर रहे थे NII पोर्शंस के अंदर, यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के अंदर, तो क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बड़ी फंडिंग का जो है पोर्शन रहता है, तो हमने ये एस्टिमेट किया था जो हमारे क्लाइंट के साथ भी, जो तो क्लाइंट भी ये मानते थे कि 350 टाइम जो है सब्सक्राइब्ड होगा NII पोर्शन। तो यहाँ पर लेकिन जब हमने उसको फाइनल फिगर देखी तो जो है क्लाइंट, क्योंकि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी अपनी करते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा पोर्शन जो है यहाँ पे लगाना पड़ता है। अगर 678 टाइम्स लगाओगे तो केवल एक ही लॉट मिलेगा, तो आप ये समझिएगा, तो जहाँ पे 678 लॉट लगाओगे तो एक मिलेगा, तो बाकी पैसा जो आपका ब्लॉक रहेगा 8 से 10 दिन, तो उसकी जो इंटरेस्ट की कॉस्ट होती है वो काफ़ी जो है मैटर करती है। तो यहाँ पर देखिएगा तो बड़े वाइजली जो है हमारे क्लाइंट ने जो है इस बात को समझा कि यहाँ पे जो है पैसे नहीं बनने वाले हैं। हालांकि हम ये मान रहे थे कि लिस्टिंग गेन जो है 70% के आसपास जो इसमें होगा, 70%, लेकिन अब मुझे फ़िलहाल ऐसा लगता है इसकी सब्सक्रिप्शन देख के कि शायद जो है लिस्टिंग गेन डबल का होगा, यानी कि 100% का जो है लिस्टिंग गेन हमें देखने के लिए मिल सकता है। और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है उस कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो 678.88 है। ये जो आप देखेंगे ये सरप्राइज़ करने वाला है, यानी कि एक शेयर्स के ऊपर 678 लोग खरीदने के लिए तैयार हैं, और वो भी ऐसे इन्वेस्टर्स जो लार्ज इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि बड़े अमाउंट्स जो हैं उनके होते हैं। तो ये आप इनको HNI इन्वेस्टर्स आप मान सकते हैं। तो ये जो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स जो हैं उनकी जो इक्विटी है उनके साइज़ के हिसाब से आप देखिएगा यहाँ पे, तो ये जो पोर्शंस है जो नॉन इंस्टीट्यूशनल्स है, ये काफ़ी बड़ा इंडिकेशंस होता है कि आपको ग्रे मार्केट में क्या प्रीमियम मिल रहा हो, क्योंकि ये जो पैसा है ये फंडिंग करके बिल जो है लगवाते हैं। उसके बाद QIB वाला पोर्शंस भी सिमिलर है, तो यहाँ पर भी फंडेड और नॉन फंडेड दोनों होते हैं, अपने पैसे से भी लगाते हैं या फंड अरेंज करने के बाद भी जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं वो भी पैसा लगाते हैं, तो दोनों तरीके के वहाँ पर भी होते हैं। तो वहाँ पर भी 89.71 और उसके बाद रिटेल जो है 35.63। तो इसमें मैंने एक में तो पूरे लॉट लगाए हैं, एक अकाउंट में एक में एक लॉट लगाया है, तो यहाँ पर भी मुझे जो है उम्मीद जो है ना के बराबर है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे शायद अलॉटमेंट आएगी। तो रिटेल के अंदर जो 35.63 में मुझे नहीं लगता कोई भी चांस की जो है अलॉटमेंट शायद मिलेगी, जहाँ पे 13 लॉट लगाए वहाँ पर भी और जहाँ एक लॉट लगाए वहाँ पर भी। तो लेकिन जिन लोगों को भी मिलेगा वो बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो भी लिस्टिंग गेन होंगे वो 100% के आसपास के जो है मुझे लगता है इस परिस्थिति के अंदर 100% का जो है लिस्टिंग गेन जो है हमें जायज़ लगता है यहाँ पे। और ये आप ये समझिएगा परफॉर्मेंस जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। आप यहाँ पे एम्प्लॉय का देखिए, आप एम्प्लॉय 3.88 टाइम्स, यानी कि एम्प्लॉय वाला पोर्शन यहाँ तो गजब कर दिया एम्प्लॉय ने, और पूरा का पूरी जो ओवर सब्सक्रिप्शन 157.41। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसे IPO के अंदर जो रुझान देखने के लिए मिल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में मंदी कहाँ है। आप देखिएगा चारों तरफ तो पैसा ही पैसा है। जो लोगों ने सब्सक्रिप्शन किए उसको आप देख सकते हैं कि लिक्विडिटी अभी भी इंडियन मार्केट के अंदर है, और जहाँ पर लोगों को लगता है कि पैसे बनेंगे वहाँ पर देखिएगा दिल खोल के जो है लोग पैसा लगा रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे अब उम्मीद अब 100% की लिस्टिंग गेन की हो गई है इस सब्सक्रिप्शन को देखते हुए। अब तीसरे IPO की अगर हम बात करें तो ये जो IPO था ये बड़ा छोटा सा IPO था। अब ये 61 करोड़ का IPO था। 61 करोड़ रुपीज़ मैंने कहा था तो कभी भी आप भर देंगे, एक प्लेयर भी जो है इसको भर देगा। लेकिन यहाँ पे एक सबसे खास बात देखने के लिए मिली कि QIB का जो है इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल भी। अगर हम इस IPO के अंदर देखें तो QIB का इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर वो पोर्शन सब्सक्राइब्ड ही नहीं हुआ, यानी कि लोगों ने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। दूसरा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी काफ़ी ठीक ठाक किया है 5.39, और रिटेल इन्वेस्टर्स तो देखिएगा पता था IPO छोटा है तो पैसे जैसे ही लगाएगा वो अपने आप ही सब्सक्राइब्ड हो जाना था, तो रिटेल वालों ने पहले ही इसको फुली सब्सक्राइब कर दिया था फर्स्ट डे के अंदर ही। तो देखिएगा 21.13 और टोटल 8.43। तो इसमें भी मुझे ऐसा लगता है क्योंकि IPO का साइज़ छोटा है, शेयर कैपिटल छोटी है, तो 30% से लेकर 50% तक पैसे यहाँ पर भी बन सकते हैं। इस बात से जो है इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे जो है लिस्टिंग गेन के अंदर एक रिस्क जो हमें लग रहा है वो लग रहा है QIB की तरफ से। तो जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स है वो पोर्शन कम होने की वजह से हमें लिस्टिंग गेन पे जो है थोड़ा सा डाउट जो है क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। और क्योंकि माहौल अच्छा था इसलिए जो है हमें लगता है कि इसमें भी पैसे बनने चाहिए। बैलेंस शीट के एंगल से जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो बैलेंस शीट काफ़ी जो है पिछले 2 साल के अंदर स्ट्रॉन्ग हुई है। लेकिन कहीं दूसरी तरफ अगर हम जो बात करें तो जो बिज़नेस है उसमें एंट्री बैरियर्स नहीं है, यानी कि अब ठेकेदार वाला बिज़नेस है, कॉन्ट्रैक्टर वाला बिज़नेस है। आप देखिएगा मिट्टी खोद के पाइप दबाते हो या फिर जो गैस के या ऑयल के लिए, और उसके बाद जो है गैस स्टेशंस या
जो आप ये समझ सकते हैं कि जो CNG या PNG के जो पंप्स हैं उनकी ऑपरेशन मैनेजमेंट का काम भी है। तो ये हो सकता है कि आगे चल के भी जो इनको फंड्स मिले इसको जो है अच्छे से वो एग्जीक्यूट करें और उसके बाद कंपनी में एक जो है अलग तरीके की जान भी आ सकती है। लेकिन प्योरली मुझे अभी यहाँ पे लगता है कि एक अकाउंट में एक और एक में 3 जो लोट लगाए हैं, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो है 21.13 है। तो यहाँ पर हो सकता है कि एक लोट मिल जाए, लेकिन संभावना जो है यहाँ पर भी कमी लग रही है कि 21.13। मुझे ऐसा लग रहा है कि UTI के अंदर जो है लोट की अलॉटमेंट आ जाएगी ईजिली एक एक करके, लेकिन मझगांव डॉक के अंदर मुझे नहीं लगता कि जो है IPO के अंदर जो है शेयर्स मिलेंगे। इसके अंदर 50-50 है, मिल भी सकते हैं नहीं भी मिल सकते हैं। तो हो सकता है कि एक अकाउंट में एक लोट आ जाए। 21.13 लेकिन चांसेस कम है, इशू साइज़ छोटा है। हो सकता है 30 से 50% का गेन जो है अभी भी मुझे वाजिब लगता है यहाँ पे, क्योंकि जिन लोगों को शेयर्स नहीं मिला हो सकता है कि वो ओपन मार्केट में खरीदने के लिए दौड़े। और जिस तरीके से लिस्टिंग गेन अभी जो आज IPO के अंदर मिले हैं, या इससे पहले जो है रूट मोबाइल के अंदर जो लिस्टिंग गेन मिले हैं, या हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर ही मिले, तो ये जो पूरी IPO की मार्केट है ये लाइमलाइट में। और आप अगले हफ्तों के अंदर भी आप देखेंगे कि अभी नए IPOs भी जो है आपको आते हुए नजर आएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।